नमस्कार, हम लोग में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी। आज के दिन श्रीनगर शहर में जो तापमान है वो 0 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन इस समय 9 डिग्री है। और तमाम जितने भी मौसम विभाग के लोग हैं वो इस पर आश्चर्य जता रहे हैं कि ये तापमान इतना ज़्यादा इस समय क्यों है इस समय। और वो इसलिए शायद है कि एक बयार जो है वो चल रही है पश्चिमी तरफ से, जो कि दोस्ती की बयार है। और उसको हम कहा ये जा रहा है कि एक थॉ जो है और एक गर्मी जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्तों में पिछले दिनों में आई है, लगता है कि उसका असर श्रीनगर के मौसम पर भी पड़ रहा है। इसी की हम आज बात करेंगे हम लोग में, और वो इसलिए भी जिस तरह से प्रधानमंत्री अभी हाल ही में मालदीव्स में पाकिस्तान के अपने काउंटर पार्ट से मिले और उन्होंने पहली बार ये कहा किसी भी पाकिस्तानी नेता के लिए एक हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री ने कि वो मैन ऑफ पीस हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि जब भी मैं उनसे मिला हूँ ऐसी ही बातें सामने आई हैं। तो क्या ये अमन की जो बयार जो है वो चल रही है वो पुख्ता है और वो दुरुस्त है, और चाहे वो देर से हो। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कितने दुरुस्त हैं इस पर हम आज चर्चा करेंगे। और हमारे साथ में तमाम यहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि कहीं ना कहीं से इन रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने में, उनकी एनालिसिस करने में जुटे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का आने के लिए। सबसे पहले मैं जावेद जब्बार साहब आपसे ही पूछूंगा, आप अभी हवाई जहाज़ से उतरे हैं और यहाँ पर पहुँचे हैं। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरा, क्या आपको लगता है कि ये जो बातचीत है इसमें और पहले जो बातचीतें हुई उसमें अंतर क्या है? क्या ये लंबे समय तक पुख्ता रह सकती है? शुक्रिया आपकी दावत का। मैं समझता हूँ कि एक वक्त आता है तारीख़ में जब वाकई में तारीख़ के कुछ सबक सीखने पर मजबूर हो जाते हैं इंसान। ये दो रियासतें, मुझे लगता है कि इतनी तेज़ तर जो तब्दीलियाँ हो रही हैं दुनिया में और ख़ास तौर पर बड़े सग़ीर में, साउथ एशिया में, ये मजबूरी है दोनों रियासतों की कि इस वक्त इसको तसलसल के साथ, जैसे कहते हैं सस्टेन्ड बेसिस पर इस प्रोसेस को जारी रखा जाए। तो पाकिस्तान में चाहे वो सिविल सेक्टर हो या चाहे हमारे मशहूर व मारूफ मिलिट्री सेक्टर हो, जिस ख़ास तौर पर जिसके आप बहुत पसंदीदा वो होंगे, फैंस होंगे या क्रिटिक्स होंगे, वहाँ पर भी ये इत्तेफाक राय पाया जाता है कि इज्तिमाई तौर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इंसाफ की बुनियाद पर, दोस्ती की बुनियाद पर और एक दूसरे की इज्जत की बुनियाद पर कायम रखना चाहिए। जी शशांक जी, आपने कई साल ये जो बातचीत है इसमें आप भी मशगूल रहे हैं, आपने भी काम किया है। हम पीछे तस्वीरें लोगों को दिखा रहे हैं, इसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तस्वीर है, इंदिरा गांधी की तस्वीर है और मनमोहन सिंह की और जिलानी साहब की तस्वीर है। क्या आपको लगता है कि इस बार, जैसा उन्होंने कहा, एक क्वालिटेटिव, एक बड़ा बदलाव है इस कदम में, इस पहल में? बदलाव एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में है। अमेरिका पहली बार पैसे देने के साथ साथ सीधे सीधे कह रहा है पाकिस्तान से कि आतंकवाद को कंट्रोल करे। और दोनों जगह, अफ़गानिस्तान में और भारत में, दोनों तरफ आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान से ही आ रही हैं। और पाकिस्तान की जो ISI है, पाकिस्तान की जो सेना है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है इसमें। तो ऐसे में एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति थोड़ी बदल गई है। दूसरा ये भी है कि चीन की तरफ से भी जो उनके यहाँ आतंकवादी कुछ हमले हुए हैं, उसमें चीन ने पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला है कि उन लोगों की भी ट्रेनिंग जो है पाकिस्तान के ही अंदर हुई है। तो इस पर मैं कहूँगा कि एक तरीके से ये बात तो हुई है। तीसरा माहौल ये है कि जो लोन्स उनको मिले हैं IMF से और जगहों से, वो बहुत कुछ ही महीनों के अंदर उनका वापस देने का समय आ जाएगा। तो अब भारत के लिए ये परिस्थिति है अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कि भारत क्या अपने इर्द गिर्द किस तरह का माहौल चाहता है, दुश्मनी का या दोस्ती का। तो इसलिए भारत की जिम्मेदारी बनती है कि वो दोस्ती का माहौल बनाए। आर्थिक और सामाजिक प्रगति में जो हमारे जो देश हैं, जो गुर्बत में हैं, उनको किस तरीके से उभारा जाए। और मेरे ख्याल से भारत की जिस प्रकार से 7% या 6% से ऊपर तो वो रही आर्थिक प्रगति, तो उसको जो है किस तरीके से सारे देशों के अंदर बांटा जाए, खास करके ऐसे समय में जबकि यूरोप और अमेरिका में इस समय हमको कोई ऐसा माहौल नज़र नहीं आ रहा है कि वो इंजन्स ऑफ ग्रोथ बन सकते हैं। तो इंजन ऑफ ग्रोथ हमको अपने आप ही बनना होगा। और इसीलिए जो तरजीही दर्जा दिया है व्यापार में, MFN स्टेटस की बात हो रही है दोनों तरफ से, वो उसको ज़रूरी पड़ जाता है। इससे पहले कि मैं MFN स्टेटस की बात करूँ, आपने जो बात कही, जो फ़ौज जो है पाकिस्तान की, और वहाँ पर जो सिविल वज़ीर ख़ारिजा जो हैं आपके, उन्होंने खुद ये कहा कि दे आर ऑन बोर्ड, यानी कि फ़ौज भी इसमें शामिल हैं, स्टेक होल्डर्स हैं। तो फ़ौज के हमारे
डेकोरेटेड सोल्जर यहाँ बैठे हुए हैं। बेगड़िया साहब, क्या आपको लगता है कि इस बार सबसे बड़ा परिवर्तन देखा जाए, बाकी चीज़ों को छोड़ के तो एक ये भी है? माफ़ कीजिए पंकज कि मैं एक थोड़ा पेसिमिस्टिक नोट साउंड करूंगा। जब हम भारत पाकिस्तान के रिश्तों की बात करते हैं तो हमें बहुत अनिवार्य है, बहुत अहम है कि हम समझें स्टेट और डीप स्टेट के अंदर फर्क जो पाकिस्तान में है। स्टेट हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, उनकी तस्वीर अब सामने है। कई बारी ये केवल अनफॉर्चुनेटली मुखौटा बन के रह जाती है। जो सिक्योरिटी डिसीजंस हैं, जो फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस हैं, खासतर भारत, अफगानिस्तान और ये क्षेत्रीय जो है, वो सारी पाकिस्तान की फौज लेती है। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.